राधे राधे, जय श्री राम। आज फिर हाजिर हैं हम आपके लिए बहुत ही रोचक जानकारी लेकर। रामायण तो हम सब ने देखी है, सुनी है और पढ़ी भी है, लेकिन क्या आपको पता है कि रामायण में सबसे शक्तिशाली पात्र कौन था? रामायण में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली पात्र थे। तो जानते हैं उस शक्तिशाली योद्धा के बारे में। रामायण भगवान राम, हनुमान, रावण, बाली और कुंभकर्ण जैसे बड़े योद्धाओं से भरी हुई है, लेकिन रामायण में एक योद्धा इन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। एक बार अगस्त्य मुनि जब अयोध्या आए तो उन्होंने प्रभु राम को बताया कि रावण का पुत्र मेघनाद ही इस संग्राम का सबसे ताकतवर योद्धा यानी सबसे शक्तिशाली राक्षस था। आइए जानते हैं अगस्त्य मुनि ने ऐसा क्यों कहा और किसके हाथों मेघनाद की मौत हुई। ऐसा कहा जाता है कि रावण के घर जब पुत्र ने जन्म लिया तो उसके रोने की आवाज़ बिजली के कड़कने जैसी थी। यही कारण था कि रावण ने अपने बेटे का नाम मेघनाद रख दिया, जिसका अर्थ होता है बादलों में कड़कती बिजली। राक्षसों के सबसे बड़े गुरु ने मेघनाद के अंदर छिपे योद्धा को पहचाना था और उसे युद्ध के गुर सिखाए। उन्होंने मेघनाद को देव अस्त्रों का ज्ञान भी दिया, जिससे वो अधिक शक्तिशाली बन गया था। मेघनाद अकेला वीर था जिसके पास ब्रह्म अस्त्र समेत पशुपात्र अस्त्र और वैष्णव अस्त्र थे। यही कारण था कि वह अकेला राम की पूरी सेना पर भारी था। दानव और देवताओं के बीच हुए एक युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाद ने अकेले ही इंद्र को पराजित कर दिया था। इंद्र को हराने के बाद वो उन्हें बंधक बनाकर अपने साथ ले आया। इस बारे में जब ब्रह्मा को पता चला तो उन्होंने इंद्र को छुड़ाने के लिए मेघनाद को एक वरदान देने की बात कही। इंद्र को आज़ाद करने के लिए मेघनाद ने ब्रह्मा से सदा अमर रहने का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने इससे इनकार कर दिया और उन्होंने युद्ध में कभी परास्त न होने का वरदान दिया। ब्रह्मा ने मेघनाद से कहा कि तुम्हें कभी कोई युद्ध में परास्त नहीं कर सकेगा, लेकिन हर युद्ध से पहले उसे अपनी भर्तृयागिनी देवी के लिए यज्ञ करना होगा। ब्रह्मा ने ही मेघनाद को इंद्रजीत नाम दिया था। कुंभकर्ण का वध होने के बाद युद्ध भूमि पर कदम रखते ही मेघनाद ने कोहराम मचा रख दिया। अपने मायावी शस्त्रों से उन्होंने राम की पूरी सेना को हिलाकर रख दिया था। भगवान राम से लेकर हनुमान तक मेघनाद को रोकने में असफल हो रहे थे। युद्ध में मेघनाद का अंत सबको असंभव लग रहा था। रावण के भाई विभीषण ने भगवान राम से कहा कि मेघनाद जब यज्ञ करता है तब उसके पास कोई हथियार नहीं होता। मेघनाद को मारने का यही सही मौका। हालांकि ये चाल भी काम न आई और मेघनाद बचकर निकल गया। बाद में रणभूमि में उसका सर्वनाश लक्ष्मण के हाथों हुआ। अगस्त्य मुनि ने राम को बताया कि इंद्रजीत रावण से भी बड़ा सूरवीर था। लक्ष्मण के हाथों उसका संहार हुआ और केवल वही उसे मार सकते थे। राम ये बात सुनकर काफ़ी हैरान हुए। तब अगस्त्य ने बताया कि वरदान देते वक्त ब्रह्मा ने मेघनाद से कहा था कि उसका वध ऐसा योद्धा के हाथों हो सकता है जो 14 वर्ष से न सोया हो। भगवान राम के पूछने पर लक्ष्मण ने बताया कि वनवास के समय वह 14 साल तक नहीं सोए थे। वह रात भर धनुष पर बाण चढ़ाकर पहरेदारी पर रहते थे। लक्ष्मण ने निंद्रा को अपने वश में कर लिया था। ब्रह्मा के मुख से निकले शब्द शायद लक्ष्मण के लिए ही थे। उनके हाथों निश्चय ही मेघनाद का अंत लिखा था। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।